हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो मैं आपके सामने आया हूँ वो आईयूपैक का 02 लेक्चर नंबर 02 लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 1 हमने कर लिया है इस चैप्टर का, और आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ 02 लेकर आया हूँ। और इसमें अपन पढ़ेंगे ढेर सारे, मतलब नोमेनक्लेचर की ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ नियम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो आईयूपैक, इसकी मतलब आपको फुल फॉर्म पता होगी, सबको नहीं पता तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म होती है। जो अपन नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं, हिंदी में नामकरण बोलते हैं, तो वो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। तो कुछ नियम है, कुछ रूल है, अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लो। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। और प्रीफिक्स में भी, प्रीफिक्स अपन जो नाम के स्टार्टिंग में यूज करते हैं, प्रीफिक्स में सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, और ऐसे ही अब प्लस वर्ड रूट तो है ही। सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स। एक एक करके पढ़ते हैं प्रीफिक्स। इसकी आपको मैं एक मतलब ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आपको ये मतलब फॉर्मूला, ये जो रूल है, ये याद रहे हमेशा हमेशा के लिए। देखना, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, और ये जो है प्लस प्राइमरी सफिक्स, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, और ये सेकेंडरी सफिक्स है। ये जो इसकी ट्रिक है, अपन 0 1 2 ऐसे याद रख सकते हैं। 0 1 2, इधर से भी 0 1 2 0 1 2, यानी 1 यानी प्राइमरी प्रीफिक्स, 2 प्राइमरी प्रीफिक्स वो सेकेंडरी प्रीफिक्स, और इधर 1 डिग्री सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो अब हम डिटेल में चर्चा करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स की डिटेल में चर्चा करते हैं। प्रीफिक्स दो देना, प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स और ये प्राइमरी प्रीफिक्स। इसमें चर्चा करते हैं सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स की। सेकेंडरी प्रीफिक्स को डिटेल में करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है, इसमें आता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांचिंग, जो साइड साइड में, मतलब साइड जो चेन होती है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नियोप्रोपाइल, और हेलोजन आते हैं, फ्लोरो, क्लोरो। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लगता है, क्लोरीन के लिए क्लोरो लगता है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, इस तरीके से। NO2 यानी नाइट्रो, NO नाइट्रोसो। तो ये सब आते हैं सब्स्टिट्यूएंट में, इसको अपन सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, इसको आप ब्रांचिंग में बोल सकते हैं, ब्रांच, ठीक है ना। इसमें क्या आएगी मैं आपको बता देता हूँ। CH3 मिथाइल, शॉर्ट में लिख देता हूँ मिथाइल, और C2H5 ये हो जाएगा इथाइल। ऐसे ही प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, C ये हो जाएगा प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं अपन, आइसोप्रोपाइल हो जाएगा आपका CH3, और ये CH3 ऐसा हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। अब ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल। अरे यार ये तो दिख नहीं रहा, ये आपको यहाँ तक दिखा, मतलब आइसोप्रोपाइल आपको विजिबल नहीं है ना। मैं आइसोप्रोपाइल आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे दिख रहा है क्या, आइसोप्रोपाइल यहाँ पे लिख देता हूँ,
CH3 और ये CH3। ये आइसोप्रोपाइल है ना। अब ये देखो आप सब्स्टिट्यूएंट के अपन नेमिंग कैसे करते हैं ये ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग, ये तो हमारा आइसोप्रोपाइल तो कॉमन नेम है, आइसोप्रोपाइल ये तो है कॉमन नेम पढ़ा था ना आपने लास्ट लेक्चर में। और इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, आईयूपैक नेमिंग। ये देखो ये है ना सब्स्टिट्यूएंट, जो डायरेक्टली जिससे जुड़ा है, अब डायरेक्टली ये यहाँ से किसी कंपाउंड में जुड़ा होगा ना, किसी भी कंपाउंड में जुड़ा होगा, उसकी ये ब्रांचिंग है, तो अपन इसको तो देंगे एक नंबर, जिससे भी जुड़ा है उसको मतलब आँख बंद करके एक नंबर दे दो आप। और फिर जिधर भी मतलब नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है उधर 2 दे दो, 2 3 4। अपन 1 इसे दे दिया, 2 इसको दे सकते हैं, या 2 इसको दे दो, कोई बात नहीं, वो तो बात एक ही रहेगी। अपन 2 इसको दे देते हैं। और लिखते कैसे हैं, देखो 1 पे क्या है, 1 पे मिथाइल है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट 1 मिथाइल। और ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा, जो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, 1 मिथाइल और ये 1 मिथाइल और 2 कार्बन है, और क्या है सब्स्टिट्यूएंट है तो इथाइल, 1 ये तो लिख दिया 1 मिथाइल। अब ये 1 2 2 है ना तो इथाइल। ऐसे अपन सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं। मेरे पास स्पेस कम है, आई होप आपको मतलब दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो आप देख लीजिए, जुगाड़ से पढ़ाते हैं अपन क्या ही करें, शुरू तो करना ही था कैसे भी करके। काफ़ी टाइम से सोच रहा था शुरू करूँ। पिछले 1-2 महीने से मैंने रैंडमली देखा जाएगा कि शुरू कर ही देते हैं अपन, देखा जाएगा जैसे भी बनेगा, तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया है। मैं अब मतलब पेज पलटने जा रहा हूँ। हाँ तो पढ़ा देंगे। हाँ क्या पढ़ रहे थे अपन, सेकेंडरी प्रीफिक्स में अभी आपने आइसोप्रोपाइल देखा है। अब ऐसे ले लेते हैं हम, एक और ले लेते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहे हैं ना अपन, ये CH और ये CH2, ये CH3, मान लो एक ब्रांच हमने यहाँ पे लगा दी। अब इसको अपन आईयूपैक के अकॉर्डिंग जो लिखेंगे, मैंने बताया आपको, जिस भी कार्बन से जुड़ रहा है उसको तो एक नंबर दे दो। और अब दो किसको दोगे, इसको तो नहीं देंगे, क्योंकि अपन नंबर ऑफ कार्बन जिधर ज़्यादा उधर देते हैं नंबरिंग। 1 2 3 हो गया। 1 पे क्या है, 1 मिथाइल, ब्रैकेट में लिखेगा, और 1 मिथाइल, और ये 1 2 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ब्रांचिंग के लिए प्रोपाइल। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं आपके लिए, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। CH3 और एक ये CH3, पेन बदल लेता हूँ, CH3, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, बताओ आप, इसका कॉमन नेम बताओ पहले, कॉमन नेम क्या होगा इसका। ये कार्बन कितने डिग्री का कार्बन है, ये डिग्री कैसे देखते हैं अपन, जिस भी वैलेंसी मतलब जहाँ से भी हमने हाइड्रोजन रिमूव किया है वो कार्बन आजू बाजू कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब देखो 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, यानी टर्शरी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, टर्शरी और टोटल कार्बन गिन लो 1 2 3 4, यानी टर्शरी, ये ब्यूटाइल हो गया इसका कॉमन नेम, टर्शरी ब्यूटाइल इसका कॉमन नेम हो गया। और अगर हमको इसका आईयूपैक सब्स्टिट्यूएंट की आईयूपैक नेमिंग करनी है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट में 1 किसको देना है, 1 जहाँ डायरेक्टली जिस पे डायरेक्टली जुड़ा है ना उसको तो 1 दे दो, ये आगे किसी कंपाउंड से जुड़ा होगा ना। अभी आगे अगर आपके यहाँ पे मतलब समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे डिटेल में आपको ईजीली बिल्कुल स्मूथली समझ में आ जाएगा सब कुछ, आप धैर्य बना के रखिए। 1 दे दिया, अब 2 किसको दूँ, अब 1 अगर 2 अब अपन इधर दे देते हैं तो कोई फ़ायदा मतलब
इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, क्योंकि अपन को लॉन्गेस्ट लेना है। नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम किधर हो गए, 1 इधर, 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, कोई बात नहीं, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो मैं 2 इधर दे देता हूँ, चलो 1 2। अब 1 1 पे क्या है, 1 पे ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये मेन चेन हो गई ना, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गई, तो 1,1 मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, सॉरी डाई आएगा ना, 2 है ना, डाई मिथाइल, और ये सब्स्टिट्यूएंट ले लिया। अब मेन चेन ले लो, कितने कार्बन है, 1 2, तो इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए अपन सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग ऐसा करते हैं। अब एक और ले लेते हैं, ये होता है, लास्ट क्लास में भी अपन ने इसको पढ़ा था, ये क्या होता है, फिनाइल, फिनाइल होता है ये। और अगर एक ऐसे स्ट्रक्चर अपन को एक और बना देते हैं हम आपके लिए, ये सब मतलब मैं क्या पढ़ा हूँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ा रहा हूँ, और सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आते हैं ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट, जो मेन चेन होगी ना, जो उसके उसके अलावा होते हैं, मेन चेन के अलावा जो भी बच जाता है हमारे पास, वो सब सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है, यानी ब्रांच कहलाता है, ब्रांचिंग। तो अभी अपन ब्रांचिंग की नेमिंग कर रहे हैं, ब्रांचिंग की नेमिंग, मान लो मैंने यहाँ पर सेल लगा दिया, चलो सेल लगा दिया, तो मतलब फर्स्ट नंबर किसको देना है, फर्स्ट नंबर दे देना आँख बंद करके डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको दे दिया 1। अब किधर चले गए, 2 3 4, इधर से चलते तो वो भी सेम बात थी, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अपन, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो अब सब्स्टिट्यूएंट क्या है इसमें, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं ना, 1 2 3 4, यानी 4 पे है क्लोरो, 4 क्लोरो, और ये सब्स्टिट्यूएंट ये भी फिनाइल है, फिनाइल, ऐसे हो जाएगा, सिंपल इजी, ठीक है, ये हो गया। अब और कुछ रूल लिखते हैं इसके बारे में, आप इसको नोट कर सकते हैं, साथ साथ नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, जिस चीज़ में भी आप कंफर्ट हो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब लेते हैं हम ये, और हाँ ये लिखेंगे ना हमेशा, हमेशा जो लिखना है ना, नंबर 2 पॉइंट लिखो उसमें, ये तो एग्जांपल चल रहे थे, अब नंबर 2 पॉइंट लिखो, अरेंज करना है इनको हमें, अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। मान लो किसी कंपाउंड में मतलब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल भी है और इथाइल भी है, तो अब पहले किसको लिखना है, जो भी अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग पहले आएगा, एम पहला आएगा या ई पहला आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। और जो ये आया था, अभी टर्शरी आया था, सेकेंडरी आया था, सेकेंडरी एंड टर्शरी को अपन उसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में का वो नहीं करते कंसिडर, सेकेंडरी एंड टर्शरी आर नॉट consider in alphabetic order। और जो आइसो एंड नियो आएगा ना, आइसो एंड नियो को कंसिडर करते हैं अपन, कंसिडर्ड, ठीक है ना। ये था हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। और अब अपन पढ़ते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद पढ़ते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आएगा, अगर किसी कंपाउंड में साइकिल है, साइकिल जो एक जगह से ख़त्म होकर दूसरे एंड पर, मतलब शुरू होकर दूसरे एंड पर, ये चीज़ यहाँ से शुरू हुई ख़त्म हो गई, तो ये साइकिल, यानी इसके लिए अपन साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, बस ये है, साइक्लो बाईसाइक्लो तो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, हट गया है, तो अपन साइक्लो यूज करेंगे। ये हो गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये हमारा हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। अब अपन पढ़ते हैं वर्ड रूट पढ़ते हैं अपन।
ये देखो वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या आएगा, वर्ड रूट हमें क्या बताता है, वर्ड रूट यानी वर्ड रूट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन, यहाँ पे लिखना, ये ध्यान रखना, इन पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। इसको अपन पीसीसी बोल देंगे, पेरेंट कार्बन चेन यानी पीसीसी भी बोल देंगे, पीसीसी। वर्ड रूट हमें बताता है यानी कितने कार्बन है पीसीसी में, यानी प्रिंसिपल कार्बन जो चेन है ना, प्रिंसिपल या पेरेंट बोल देंगे, प्रिंसिपल बोल देंगे, बात एक ही है, प्रिंसिपल बोल देंगे या पेरेंट्स बोल देंगे, कितने कार्बन है। और एक कार्बन के लिए लगाएंगे अपन मैथ यूज करेंगे, अगर 2 कार्बन है उसमें तो एथ यूज करेंगे, 3 कार्बन है प्रोप यूज करेंगे, और अगर 4 कार्बन है ब्यूट यूज करेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हैग्स, और जी 7 कार्बन के लिए हैप्ट दिख रहा है क्या, दिख नहीं रहा, इधर दिखा देता हूँ। 7 कार्बन के 8 कार्बन के लिए ऑक्ट यूज करेंगे, 9 कार्बन के लिए नॉन NON नॉन, और 10 कार्बन के लिए डैक। अगर 11 हो गए अनडेक, 12 के डूडेक, बस आप मतलब 11 तक वो 10 तक याद रखना डेक, ठीक है। वर्ड रूट हो गया हमारा। अब क्या रह गया, सफिक्स पढ़ते हैं अपन, अब सफिक्स की चर्चा करते हैं। सफिक्स पढ़ते हैं और समझते हैं सफिक्स हमें किस चीज़ के बारे में बताता है। सफिक्स में भी दो है, सफिक्स में भी दो है ना, प्राइमरी सफिक्स, एक तो प्राइमरी सफिक्स है प्राइमरी, और दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी, सबसे पहले हम अपन पढ़ते हैं प्राइमरी सफिक्स हमने देखते हैं क्या बताता है, क्या यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स के लिए। प्राइमरी सफिक्स बताता है नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड, यानी कौन सा बॉन्ड है, कौन सा पहन लूँ, चलो ये लेते हैं। नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच, या डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच, या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल के लिए यूज करते हैं अपन NANE एन, डबल के लिए इन, और ट्रिपल के लिए आइन। ये याद रखना है आपको। मान लो अगर एक ही कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन यूज कर देंगे, डाई इन, ठीक है ना। और अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा है, 3 है मान लो, तो ट्राई आइन, ऐसे यूज कर देंगे, ठीक है। हो गया सिंपल। वो अब हमारे पास क्या रहेगा, सेकेंडरी सफिक्स रहेगा हमारे पास। टू डिग्री सफिक्स में क्या आता है, 2 डिग्री सफिक्स में अपन यानी फंक्शनल ग्रुप लेंगे इसमें, फंक्शनल ग्रुप भी कौन सा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसमें अपन को लिखना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, PFG। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, सबसे पहले COOH कार्बन, CH, एक यहाँ पे ले लेते हैं एल्कोहल, ले लेते हैं CH NH2, और यहाँ पर एमाइड ले लेते हैं एक ग्रुप।
अब ये हमारे पास कैसा कंपाउंड है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, यानी एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है। अब किसको अब अपन प्रायोरिटी दें, मतलब ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल है, ये एमीन है, ये एमाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो किसको अपन प्रायोरिटी देनी है, तो हमारे पास एक प्रायोरिटी टेबल है, अपन उसको याद करेंगे। अभी मैं मतलब आपको बता रहा हूँ, वो आगे आएगी, उसको मैं, मेरे पास ट्रिक भी है, मैं आपको बता दूंगा। उस जो टेबल में है, सबसे ऊपर जो सबसे टॉप पर रखा हुआ है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी वो प्रायोरिटी ऑर्डर है, वो टेबल याद करनी पड़ेगी अपन को। तो उसमें सबसे ऊपर ये है, तो ये हो गया मेन चेन, ये अपन का क्या हो गया, PFG। तो बाकी क्या, बाकी सब बन जाएगी सब्स्टिट्यूएंट, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी, PFG हो जाएगा हमारा। तो सेकेंडरी सफिक्स में अपन को हमें क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप, वो भी PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल है तो ओल लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा आगे बताऊंगा मैं, आगे आएगा। अभी अभी के लिए इतना ही करते हैं। आप ये मतलब याद ये मतलब जो फॉर्मूले बताए मैंने, टेबल्स बताई, ये याद करो आप इतने। अपन कल से एग्जाम्पल के थ्रू आगे स्टार्ट करते हैं, और एग्जाम्पल से ही ये आपके क्लियर हो गए, ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, एग्जाम्पल से क्लियर हो गए। अपन कल यहीं से स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो में, लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।